दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको अभी इससे पहले के जो क्वेश्चंस दिए थे वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस थे और आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हम आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए एसएससी सीजन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने पूरी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है हम लोगों को 1 मंथ में, जो हमारा एग्जाम के पहले जो 1 मंथ हमारा बचता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा आपके लिए जरूरी होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से आपके 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को मिस किया तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाए, तो ऐसी गलती आप ना करें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो कोशिका भित्ति मतलब कि सेल वॉल, ठीक है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की बात की जा रही है तो पेप्टोग्लाइकन होता है। ठीक है, पेप्टोग्लाइकन, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है तो आप बताओगे सेलुलोज का। ठीक है, अगर यहीं बात किया जाए कि कवक का सेल वॉल किसका होता है तो आप बताओगे काइटिन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया भी है कि पादप और कोशिका भित्ति की किसकी बनी होती है, तो सेम आपका दिया देखिए सेलुलोज का या फिर आपका पेक्टिन का। अगर दोनों दिया है तो दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका पेक्टिन केवल दिया है तो पेक्टिन भी सही है, सेलुलोज भी सही है, तो मतलब सेलुलोज और पेक्टिन दोनों करेक्ट है। वैसे 90% जो ऑप्शन में आते हैं वो आपके सेलुलोज आएंगे अगर प्लांट सेल के बारे में पूछा गया तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए मैंने बताया कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे पेक्टिन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है ग्लैक्टन होता है। ठीक है, मतलब कि सेलुलोज और ग्लैक्टन की जो होती है वो आपकी कोशिका भित्ति शैवाल की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। और आप सभी को पता होना चाहिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। तो भैया आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुके हैं कि डीएनए जो होता है हाइपर क्रोमोसिटी जो दर्शाता है वो हीटिंग पर दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगवाया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने लगवाया था। आपको पता है कि द्विकुंडली जो आपका था, ठीक है, डबल मॉडल जो थे डीएनए का, वो किसने पता लगाया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है। डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है मतलब ये किसके द्वारा परीक्षण विकसित किया गया था, तो डॉक्टर एलेक्स जेफरी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण हुआ था, तो यूवी किरणों के द्वारा। ठीक है, जो थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना था, ठीक है, वो आपका अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी थी, तो आपको बताना है कि जो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा थी वो कौन थी भैया, पेंटोज। ठीक है, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण नाम क्या है, तो भैया आपको पता होना चाहिए जैसे डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे ही आपका आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अब देखिए डीएनए का काम क्या होता है और आरएनए का काम क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा है आरएनए के बारे में कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो आरएनए का जो मेन काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करना। जैसा कि आपको पता है ना कि आपका जो आपने पढ़ा होगा राइबोसोम में, ठीक है, जो आपने राइबोसोम में पढ़ा होगा कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका राइबोसोम किससे मिलकर बना है, आपके आरएनए, है ना। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन जो कि क्षार उपस्थित नहीं होता है। मतलब कि आपका जो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित नहीं होता, तो आप कहोगे थायमिन। कौन कौन सा होता है, एडेनिन गुआनिन, ठीक है, आपका एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, थायमिन नहीं होता। ठीक है, और अगर डीएनए में बात की जाए तो डीएनए में थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा होता है, तो बस वही आरएनए में जो थायमिन नहीं होता उसकी जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, और डीएनए में क्या होता है आपका यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अंतःपृथ्वी जालिका की सतह पर उपस्थित के कारण खुरदरी होती है। मतलब कि जो आपका अंतःपृथ्वी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनल्स है,
कोशिकांग है तो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे कण, मतलब खुरदरी जो होती है, उसको क्यों बोला गया है कि वो खुरदरी अंतःप्रतिबी जालिका है? ठीक है, किसके कारण होती है? तो आपको क्या बताना है? राइबोसोम के कारण। ठीक है, राइबोसोम क्या है? ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? खुरदरी अंतःप्रतिबी जालिका में पाया जाता है, चिकनी अंतःप्रतिबी जालिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, दो होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। ठीक है, आज तक ज्ञात करने का सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो आप सभी को पता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है पूरे यूनिवर्स में, तो क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बताएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। ठीक है, मतलब कि आमाशय ग्रंथि मतलब कि जो आमाशय ग्लैंड होती है, ठीक है, आमाशय की जो ग्लैंड्स हैं, तो वो उसकी जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं? तो आपको बताना है मुख्य कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र की उससे कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ से एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाली अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? सक्रिय आवागमन कहते हैं। ठीक है, अमीबा में कितने कोशिका होते हैं? तो आप सभी को पता है कि भैया एक कोशिकी है अमीबा। ठीक है, उसमें केवल एक कोशिका ही होते हैं, एक कोशिकी जीव कहा जाता है, मतलब कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते। मल्टीसेलुलर कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, प्लांट हैं, ये सब कौन से होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताया बायो के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।